मोहम्मद अली नयाफ का आपको अस्सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहम्मद अली नयाफ एमजेड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता है या बनाते हैं जिसमें आप लोगों की या तो प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, रियल एस्टेट रिलेटेड, या इन्फॉर्मेटिव होती है, या इन्वेस्टमेंट्स के आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे तरीके बताते हैं जिससे आप लोगों को जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पे करते वक्त कोई नुकसान ना हो और गलत जगह इन्वेस्ट ना करे। हमेशा आप लोगों को रियल एस्टेट में फ़ायदा ही फ़ायदा हो जी। तो आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन में था, क्योंकि एक भाई का सवाल था कि क्या हम जो है स्टाम्प पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं है जी। उसके लिए मेरे भाई आप लोगों से सिंपल सा है कि स्टाम्प पर प्रॉपर्टी थी क्यों, वजह क्या है, उसका रीज़न बैक पे क्या है जी। बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि स्टाम्प पे ऐसा होता है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी के कोई इंदराज होता नहीं है और लोग जो है पिछले कई सालों से स्टाम्प दर स्टाम्प करते आते रहते हैं और आप लोग भी उससे स्टाम्प पे ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अच्छा, वो वैल्यू उसकी अच्छी होती है, लोकेशन अच्छी होती है और आप लोग भी उसका जो पुराना रिकॉर्ड देखते हैं कि पिछले 30-40 सालों से तो वो भाई जो है स्टाम्प पे चल रहे हैं तो इस पर कुछ होना नहीं है। तो आप लोग भी उसी स्टाम्प को देख के जो है अपने मामे चाचे को या अपने कोई एतबार वाले बंदे से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत दफ़ा जो है आप लोगों के लिए मसला बनता है, क्योंकि वजह ये होती है कि उसका कोई इंदराज होता नहीं है। स्टाम्प में ये होता है कि उसके क्योंकि सिंपल सा है, किसी भाई ने एक बंदे के साथ सिंपल एग्रीमेंट कर लिया, सट्टा लिख लिया और आप लोग उसको समझ लेते हैं कि भाई वो उसका रजिस्ट्री या इंतकाल है, क्योंकि रजिस्ट्री के वक्त भी आप लोगों ने अपने स्टाम्प जो है साथ में अटैच करने होते हैं और कई मरतबा आप लोग उसी रजिस्ट्री को ये स्टाम्प समझ पे जो है उस पर गलती कर जाते हैं। तो सिंपल सा ये है कि स्टाम्प पे प्रॉपर्टी, सिंपल स्टाम्प पे प्रॉपर्टी आप लोग कभी भी नहीं खरीद सकते। उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को रजिस्ट्री या इंतकाल करवाना लाजिम होता है। ये आप लोग गलती करते हैं और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्री करवाया करें। मैंने बार बार इस पे वीडियोस भी बनाई हैं और आप लोगों को जो है दोबारा भी आप लोगों को इसके रजिस्ट्री के भी फ़ायदे बताता जाऊँ। फ़ायदा ये है रजिस्ट्री का कि अगर आप लोग जो है जब एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, प्लॉट नंबर ए खरीद लिया है जी, तो रजिस्ट्री का ये फ़ायदा होगा कि उसके राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक चारों साइडों पे आप लोगों का मेंशन होगा कि ये जो है प्लॉट ए जो है उसके राइट, लेफ्ट सारे साइडों पे जो है आप लोगों का ये वाला प्लॉट है, ठीक होगी जी, या मकान है। अगर आप लोग इंतकाल करवाते हैं तो इंतकाल में जो होता है उसमें कोई भी आप लोगों का क्लियर नहीं होता। उसमें एक फॉर एग्जांपल खसरा नंबर है, जो भी खसरा नंबर है उसमें आप लोगों का 4 मरले का प्लॉट है, उस खसरा है 50 कनाल का, 100 कनाल का, जितना भी है उसमें से आप लोगों को प्लॉट का जो है नंबर इशू हो जाता है। उसमें क्लियर आप लोगों के लिए नहीं होता, तो वो आप लोगों के लिए मसला बनता है। बस वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सिंपल स्टाम्प में जो है आप लोग जो है प्रॉपर्टी कोशिश करें ना खरीदें। बहुत ज़रूरत हो तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, क्योंकि उसमें उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। वो स्टाम्प दर स्टाम्प आते हैं, हो सकता है उस भाई को जो है किसी दौर में अलाट हुआ हो वही प्लॉट और वो आगे आपको, वो खुद भी जब आपसे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका खुद भी वो ऐसे समझ ले एक इलीगल जो है काबिज था उस प्रॉपर्टी पे और आप लोगों पे वो स्टाम्प पे भेज के चला जाता है और वो आप लोगों के लिए मसला बन जाता है। या फिर वो सिंपल सा आप लोगों के लिए एक सट्टा करके बैनामा जो है लिखवा के लिए चला जाता है और आप लोग मुतमईन हो जाते हैं कि जी हमने आप लोगों से जो है इन भाई से जो है स्टाम्प पे जो है प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और आप लोग समझते हैं कि हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं होते। उसके लिए लाजिम है कि रजिस्ट्री, इंतकाल आप लोगों के पास महफूज है, फिर जाके आप लोगों की वो प्रॉपर्टी लीगल है। अदरवाइज सिंपल स्टाम्प पड़ा है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली आपको इजाज़त दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई क्वेश्चंस होते हैं, का प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियोज़ लेके आएंगे। वस्सलाम।